अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप पाकिस्तान रेलवेज़ की मशहूर ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस में कराची से लाहौर तक का सफ़र देख सकेंगे। तो दोस्तों, आज है 6 दिसंबर 2021 और इस वक्त पौने 6 हो रहे हैं और मैं फ़हीम भाई के हमरा पहुंचा हूं ड्रिल रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 27 अब शालीमार एक्सप्रेस से लाहौर जाने के लिए। चलें स्टेशन के अंदर जाके शालीमार को देखते हैं। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और ये आप देख सकते हैं स्टॉल भी बंद है ड्रिल रोड रेलवे स्टेशन पर। और सामने से आ रही है 27 अब शालीमार एक्सप्रेस। इसकी लीड पर है HGMU 3082। इससे आगे देखते हैं नंबर कौन सा आ रहा है। और एंट्री आज स्लो कर रहा है ये इंजन, ये ट्रेन। 8213। ये रही हमारी कोच हाफ ब्रेक वैन। ट्रेन रुक चुकी है और चलें, हमने आगे जाना है अब। तो ये रही ब्रेक वैन हाफ इकॉनमी कोच, इसमें आधा लगेज होता है। अब 8213 ने रवानगी के लिए आरन दे दिया। अभी बारन दे रहा है, नज़र नहीं आएगा ज़्यादा कुछ। तो दोस्तों, सुबह के 6:35 हो रहे हैं और 27 अब शालीमार एक्सप्रेस HGMU 308213 की क़यादत में ड्रिल रोड रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है। और इस तरह हमारा कराची से लाहौर तक का सफ़र की शुरुआत हो गई है। मलीन नदी से क्रॉस हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता उजाला होने भी लग गया, दिन का उजाला भी हो रहा है। 38 डाउन फ्लीट एक्सप्रेस भी आ गई है, GO 4563। 27 अब शालीमार एक्सप्रेस ने कराची कैंट से चलने के बाद ड्रिल रोड जंक्शन पर स्टॉप किया था, जहां से हम इसमें सवार हुए थे। और ड्रिल रोड के बाद 27 अब लाडली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है और यहां पर स्टॉप करेगी। तकरीबन इस वक्त 6:55 हो रहे हैं और 27 अब शालीमार एक्सप्रेस लाडली रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है और अब इसकी अगली मंजिल हैदराबाद जंक्शन होगी। तो दोस्तों, अब शालीमार एक्सप्रेस के सफ़र के दौरान अब शालीमार एक्सप्रेस की बात कर लेते हैं। शालीमार एक्सप्रेस का नाम लाहौर में वाक़ तारीख़ी बाग शालामार बाग की निस्बत से रखा गया है। शालीमार एक्सप्रेस रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर और कराची के मबैन 1979 से चल रही है। आजकल शालीमार एक्सप्रेस 1286 किलोमीटर का सफ़र 17 स्टॉप के साथ 19 घंटे और 45 मिनट में तय करती है। शालीमार एक्सप्रेस का मौजूदा कोड 27 अप और 28 डाउन है। अब शालीमार एक्सप्रेस की तारीख़ की बात कर लेते हैं, जब ये 105 और 106 के कोड से चला करती थी। शालीमार एक्सप्रेस को 1979 में चलाया गया था। उस वक़्त ये 2 स्टॉप के साथ 16 घंटों में लाहौर और कराची के दरमियान सफ़र तय करती थी और मुतअद्दिद बाद इसने 15 घंटों में भी ये सफ़र तय किया है।
शालीमार एक्सप्रेस को पाकिस्तान की पहली फुल एयर कंडीशनर ट्रेन होने का एजाज़ भी हासिल है। स्टार्ट में ये एसी पार्लर क्लास और डाइनिंग कार पर मुश्तमिल थी। शालीमार एक्सप्रेस स्टार्ट में लाहौर से वाया साहिवाल और कॉर्ड लाइन से कराची जाती थी, जो कि शॉर्ट और तेज़ रफ्तार रूट है। 1887 में शालीमार एक्सप्रेस को कॉर्ड लाइन की बजाय वाया मुल्तान कर दिया गया। उस वक़्त भी ये अवाम में बेहद मकबूल थी, क्योंकि ये अपना सफ़र सेम डे में पूरा करती थी। और कुछ दोस्तों के मुताबिक शालीमार एक्सप्रेस को देखना और इसमें सफ़र करना लोग अपने लिए एजाज़ समझते थे। सन 2000 में दोबारा शालीमार एक्सप्रेस का रूट वाया कॉर्ड लाइन कर दिया गया और सन 2000 ही में शालीमार एक्सप्रेस का कोड 105 और 106 डाउन से 28 डाउन और 27 अप से रिप्लेस किया गया था। इसके बाद 2007 और 8 की दहाई में इसका रूट दोबारा मुल्तान कर दिया गया और सन 2000 में साहिवाल की बजाय शालीमार एक्सप्रेस वाया फैसलाबाद जाने लगी, जो कि इसका मौजूदा रूट भी है। अब शालीमार एक्सप्रेस में फुल रूट यानी लाहौर और कराची और लॉन्ग रूट के दरमियान सफ़र करने वाले मुसाफिरों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि इसमें सफ़र करने से 2 रातें डिस्टर्ब होती हैं, जबकि दूसरी ट्रेनों में 1 रात डिस्टर्ब होती है। अब जैसे मैं सर्दियों में सफ़र कर रहा हूँ तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ कर तैयारी करके 5:30 बजे हम स्टेशन के लिए रवाना हुए। एक तो ये रात डिस्टर्ब हुई। इसके अलावा अगली रात में जब ये 3:30 बजे लाहौर पहुँची थी। इस तरह आजकल इस ट्रेन में 2 रातों की नींद डिस्टर्ब होती है। आजकल शालीमार एक्सप्रेस 15 कोचेज़ के साथ चल रही है, लगेज वैन के अलावा। 15 कोचेज़ में 10 इकॉनमी क्लास और 1 ब्रेक वैन के साथ साथ 2 एसी स्टैंडर्ड, 1 बिज़नेस क्लास और 1 पावर वैन शामिल है। कराची से लाहौर शालीमार एक्सप्रेस का इकॉनमी क्लास का बर्थ के साथ किराया 1850 और सीट 1750 की है, जबकि एसी स्टैंडर्ड का 3500 और बिज़नेस क्लास का किराया 4700 रुपये है। शालीमार एक्सप्रेस में आजकल पार्लर क्लास मौजूद नहीं है, जो कि कभी इस ट्रेन की शान हुआ करती थी। वैसे तो ये ट्रेन अपनी शान खो ही चुकी है, लेकिन अब भी ये काफ़ी ट्रेनों से बेहतर है। हमेशा की तरह ट्रेन कोटी जंक्शन से मरी हुई स्पीड से पास हो रही है इस वक्त। टेक्निकल रीज़न तो है, लेकिन इसको क्लियर करना चाहिए पाकिस्तान रेलवे को। ये सामने आ गया इंडस रिवर दरियाए सिंध पे बना हुआ मेहरान ब्रिज। जबकि डाउन ट्रेन्स कोटरी ब्रिज से पास होती हैं, वो सामने है। और दोनों ब्रिज पर सिंगल ट्रैक्स हैं, लेकिन कोटरी ब्रिज पर साथ रोड भी मौजूद है। इस वक्त 9:05 हो रहे हैं और 27 अब शालीमार एक्सप्रेस लांडी के बाद अब हैदराबाद जंक्शन पर 5 मिनट का स्टॉप करेगी। और इस वक्त ट्रेन तकरीबन पौना घंटा लेट हो गई है, क्योंकि हैदराबाद का शेड्यूल टाइम 8:20 है। और ट्रेन में सवार होने के लिए काफ़ी मुसाफिर हैदराबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद हैं। आप जाए में देख रहा हूँ। हैदराबाद से चाय और केक के साथ लाइट नाश्ता हो रहा है ट्रेन में ही। ये सामने ज़मीन पे पड़ी हुई सिंध की स्काफ की अजरखें आप देख सकते हैं, जिसको कुएं के ऊपर सुखाने के लिए रखा हुआ है। अब धुलने के बाद ये साफ़ हो रही हैं या गंदी हो रही हैं,
नीचे कचरा है इसमें। क्या करें। और वो सामने मीरपुर ख़ास, खोखराबाद और मोनाबाऊ इंडिया जाने वाला ट्रैक है, जो कि हैदराबाद जंक्शन से ही अलग हो जाता है। इस रूट पे भी जल्द सफ़र करेंगे। इस वक्त जिस ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा हूँ यानी कि 27 अब शालीमार एक्सप्रेस, और जो सामने से आ रही है 15 अप नहीं 16 डाउन कराची एक्सप्रेस, दोनों का एक ज़माने में बड़ा नाम था, लेकिन अब दोनों बल्कि बाकी ट्रेनें भी उस लेवल की नहीं हैं जिस लेवल की ये हुआ करती थी। हैदराबाद और ग्रेटा के बाद दोनों तरफ काफ़ी हरे भरे खेत हैं और ट्रेन की स्पीड भी अच्छी है यहाँ पर। इस वक्त ट्रेन तकरीबन 100-105 किलोमीटर की घंटा स्पीड से चलती है। इस वक्त 9:55 हो रहे हैं और शालीमार एक्सप्रेस पास होगी टंडू आदम रेलवे स्टेशन से। ये भी किसी भले ज़माने में जंक्शन हुआ करता था और यहाँ कराची डिवीज़न की हदूद ख़त्म हो जाती है और सखर डिवीज़न की हदूद की शुरुआत होती है। पहले यहाँ से भी ट्रेनें अच्छी स्पीड से पास हुआ करती थी, लेकिन आजकल स्लो हो जाती हैं। हो सकता है कोई पार्सल लग गया, अब परमानेंट है या रेडी है, ये रेलवे वाले ही जानते हैं। बयासी 06 के साथ कंटेनर ट्रेन। चले ये तो हम देखते ही रहेंगे। अभी नवाबशाह का प्लेटफार्म आए तो साथ में फिर वो देखते हैं पहले, क्योंकि ट्रेनें तो और भी मिल जाएंगी। इस वीडियो में नवाबशाह दोबारा नहीं मिलेगा। ये भी किसी ज़माने में जंक्शन हुआ करता था, यानी नवाबशाह जंक्शन। यहाँ से मीरपुर ख़ास के लिए ट्रैक जाता था, जो अब माजी का हिस्सा बन चुका है। शालीमार एक्सप्रेस हल्की स्पीड पे 2 रेलवे स्टेशन पर दौड़ लगाते हुए बारह बजकर 18 मिनट हो रहे हैं और 27 अब शालीमार एक्सप्रेस मुलाकात करेगी 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस से मेहराबपुर रेलवे स्टेशन पर। वो सामने 14 डाउन खड़ी है, AD 3060 16 की 11। वो सामने ब्रिज पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है और इसीलिए आगे रेड फ्लैग लगाया गया हुआ है, यानी ट्रेन ने यहाँ रुक कर जाना है अगर फ्लैग लगा हो।
और इस फ्लैग और इस मेंटेनेंस की जो इतला है वो ड्राइवर को पहले ही दी जाती है। इस वक्त टंडू मस्ती खान और खैरपुर अगला स्टेशन है, तो ट्रेन टंडू मस्ती खान और खैरपुर के ब्लॉक सेक्शन से पास हो रही है। और यहाँ पुराने ट्रैक स्लीपर आपको नज़र आ रहे होंगे, रिप्लेस किए हैं नए स्लीपर से। काफ़ी अरसे से तब्दील किए जा रहे हैं इस सेक्शन पर वैसे। और यहाँ पर नए स्लीपर पड़े हैं जो कि अभी चेंज होंगे। दोस्तों, शालीमार एक्सप्रेस इस वक्त रोहड़ी के आउटर तक पहुंच गई है, जिसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि दोनों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, जिसके दरमियान से खूबसूरत कब देकर ट्रेन रोहड़ी में दाखिल होती है, रोहड़ी जंक्शन में। ये रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन का यार्ड शुरू हो रहा है और यहाँ से ML3 निकलती है, वो सामने जहाँ से जाफर एक्सप्रेस जाती है। और इसके अलावा इसी रूट से ट्रेनें ML2 और ईरान की तरफ ML4 की तरफ भी यहाँ से ही जाती हैं। इस वक्त तकरीबन 1:50 हो रहे हैं और 27 अब शालीमार एक्सप्रेस HGMU 30-82-13 की सरपरस्ती में 470 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद 1 घंटा लेट रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच गई है। और यहाँ तकरीबन 20 मिनट का स्टॉप होगा, जिसमें ट्रेन क्रू की तब्दीली और ट्रेन में पानी भरा जाएगा और साथ में छोटी मोटी मेंटेनेंस भी की जाएगी ट्रेन की कोचेज़ की, ख़ास तौर पर ट्रेन की बोगीज़, व्हील बोगीज़ की। कैरी स्टाफ की तरफ से लग गया है ट्रेन पर ये बोर्ड। ट्रेन में पानी भरने का काम भी स्टार्ट हो गया है। ऊपर लोग कैरी स्टाफ छत पर चढ़ गए हैं, ट्रेन की छत पर। और साथ ही स्टाफ पर मुसाफिरों की ख़रीदारी भी शुरू हो गई है। ये रही आज 27 अब शालीमार एक्सप्रेस की पावर। कराची में तो देख नहीं सके, लेकिन अब एक नज़र देख लेते हैं। EMD का जानदार इंजन EMD GT26 जो 3000 HP प्लस है। तकरीबन 25 मिनट के स्टॉप के बाद 27 अब शालीमार एक्सप्रेस 82 स्टारों के हॉर्न के साथ ही रोहड़ी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना हो रही है इस वक्त। और ये कुछ रेलवे इक्विपमेंट्स, ट्रैक मशीन और छोटी क्रेन खड़ी है, जिसको मटीरियल लारी भी कहते हैं, टोकोफर क्रेन। और वो सामने G40 के साथ कंटेनर ट्रेन खड़ी है 9009 के साथ।
ये सामने रोरी की मशहूर डायमंड क्रॉसिंग है। यहाँ पर भी कभी मौका मिला तो यहाँ पर भी रेल ट्रेनिंग करेंगे। फ़िलहाल ट्रेन हो गई है रोरी जंक्शन से रवाना। रोड़ी के बाद अब दोपहर का खाना खा लेते हैं। आज खाने में चिकन पुलाव है। बाहर ट्रेन आ रही है 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस, वो आपके लिए जोड़ करते हैं अगर खाना खा लेने के बाद। आपने सुन ही लिया होगा। चले आप दोबारा खाना खाते हैं। इस वक्त 3:16 हो रहे हैं और रोड़ी के बाद 27 अब गोरकी रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करेगी। वो सामने साथ साथ नेशनल हाईवे नंबर 5 चल रही है कराची से पेशावर, जैसे हम ML1 पर चल रहे हैं कराची से पेशावर। वाह धुआंधार भीड़ है भाई सफर रेलवे स्टेशन पर। तो गामे वाला से रेलवे ऑफिसर से हमारी का बहुत बड़ा प्लान। ये आ गया एग्रो का प्लांट और इसके बाद गठकी रेलवे स्टेशन आएगा जहाँ से 27 अब पास होगी। अभी रेती रेलवे स्टेशन से पास होगी 27 अब शालीमार एक्सप्रेस और ये सूबा सिंध की हदूद में आखिरी रेलवे स्टेशन और इसके बाद सूबा पंजाब की हदूद का आगाज़ हो जाता है। और पंजाब की हदूद में शुरू होने का एक बोर्ड भी आएगा, ट्रैक पर वेज़ा है और आज दिन में सफ़र कर रहे हैं तो आज आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल रेती की लूप लाइन पर कोई मालगाड़ी भी मौजूद है, देखते हैं कौन सी है। कोल ट्रेन है, यूसुफ वाला कोल ट्रेन। ये आ गई पंजाब और सिंध की सरहद और यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू पंजाब, खुशामदीद पंजाब में। और अब हम यानी कि 27 अब शालीमार एक्सप्रेस सूबा पंजाब में दाखिल हो गई है। यहाँ जब भी गुजरे हैं रात की ट्रेनों में गुजरते हैं जिसकी वजह से ये बोर्ड का पता नहीं चलता, लेकिन इस वक्त हम दिन की ट्रेन में थे तो इस पर हमने कड़ी नज़र रखी हुई थी इस बोर्ड पर जो कि हमें मिल भी गया। HDMU 30 8213 की क़यादत में 27 अब शालीमार एक्सप्रेस की अब मुलाकात होने जा रही है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस के साथ। 28 डाउन के साथ आज 82 की साथ है, वो सामने ट्रेन भी नज़र आ गई है। यहाँ पर भी हम लेफ्ट कर चुके हैं लेकिन दोबारा आएंगे क्योंकि पहले मज़ा नहीं आया था। तकरीबन 5 बज रहे हैं और शालीमार एक्सप्रेस रहीमिया खान रेलवे स्टेशन पर पहुँच रही है स्टॉप करने के लिए।
तकरीबन इस वक्त 1.5 घंटा लेट हो गई है ट्रेन। कराची से चलने के बाद रहीमिया खान तक 1.5 घंटा लेट हो गई है ट्रेन। यहाँ प्लेटफार्म पर भी काफ़ी तादाद में मुसाफिर मौजूद है ट्रेन में सवार होने के लिए। और मगरिब का वक्त भी करीब है, यानी कि ग़ुरूब आफ्ताब का। तो देखते हैं अब अंधेरा कहाँ पर होता है। इस वक्त 5:45 हो रहे हैं और शालीमार एक्सप्रेस खानपुर रेलवे स्टेशन पहुँच रही है। और यहाँ से सकट डिवीज़न की हदूद ख़त्म होगी और मुल्तान डिवीज़न की हदूद की शुरुआत होती है खानपुर रेलवे स्टेशन से। और खानपुर के बारे में बात करते चलें तो ये भी किसी ज़माने में एक जंक्शन हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ रेलवे स्टेशन है। और जो नॉन स्टॉप ट्रेनें यहाँ पे पास होती हैं काफ़ी स्लो पास होती हैं। यहाँ का भी ट्रैक अच्छा करना चाहिए। वैसे तो पूरे रेलवे नेटवर्क का ट्रैक अच्छा करना चाहिए। ये आ रही है टैंडम लामा इकबाल एक्सप्रेस, जिससे दूसरी बार मुलाकात होगी एक दिन में। सात बज के 37 पे रात को भावलपुर रेलवे स्टेशन में पहुंची है शालीमार एक्सप्रेस और तकरीबन 1.25 घंटे लेट चल रही है अपना टाइम से। आपने सुन ही लिया होगा। दोस्तों 9:07 हो रहे हैं और इस वक्त शालीमार एक्सप्रेस मुल्तान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच गई है और तकरीबन ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई है यहाँ पर। इस वक्त तकरीबन 9:15 हो रहे हैं और HGMU 30 8213 के साथ 27 अब शालीमार एक्सप्रेस मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना होने के लिए तैयार है। और वो सामने से आ रही है GU20 4556 के साथ 40 ग्राउंड जाफर एक्सप्रेस। अभी हाल ही में मैंने जाफर एक्सप्रेस में सफ़र किया था लाहौर से कोयटा के लिए और वहाँ से मैं गया था फोर्ट डाउन बुलान मेल में कराची और अब कराची से शालीमार एक्सप्रेस में वापसी हो रही है लाहौर के लिए। ये मुल्तान स्टेशन से फ़हीम भाई चाय और अंडे लेके आते हैं। अब ट्रेन में खा लेते हैं और इस वक्त ट्रेन मुल्तान से रवाना हो चुकी है। तकरीबन पूरे 10 बजे शालीमार एक्सप्रेस खानेवाल रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है और खानेवाल पर तकरीबन ये 20 मिनट का स्टॉप करेगी, जिसमें अगेन क्रू की तब्दीली और कोचेज़ में पानी वगैरह फिल किया जाएगा। और एक और बात यह है कि खानेवाल के बाद ट्रेन अब खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पर सफ़र करेगी, जो और कराची से खानेवाल तक इसने ML1 पर सफ़र किया है।
इस वक्त 11:28 हो रहे हैं और ट्रेन शॉलकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंची है तकरीबन 2 घंटे लेट, क्योंकि यहाँ का शेड्यूल टाइम 9:20 है। इस हिसाब से ये 2 घंटे से भी ज़्यादा लेट बनती है। और शॉलकोट पर मुल्तान डिवीज़न की हदूद का खात्मा होता है और लाहौर डिवीज़न की हदूद की शुरुआत हो जाती है शॉलकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये थी 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस शॉलकोट जंक्शन पर। शालीमार एक्सप्रेस 6 दिसंबर को चली थी कराची से सुबह 6 बजे और इस वक्त 7 दिसंबर और 12:02 पर पहुंच रही है तोबा टैक्सी रेलवे स्टेशन पर, जबकि इस वक्त इसको सांगला ईद के आसपास होना चाहिए था अगर ये राइट टाइम होती, और इस वक्त ये 2 घंटे से ज़्यादा लेट हो चुकी है। रात के तकरीबन 1:15 हो रहे हैं और शालीमार एक्सप्रेस फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है, जबकि इस वक्त इसको लाहौर पहुंचना चाहिए था। फैसलाबाद से रवानगी की तैयारी, और जबकि सामान अभी तक अनलोड हो रहा है, यहाँ से भी और पीछे यहाँ से भी। यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब ट्रेन की अगली मंजिल होगी लाहौर, जहाँ पे हमारे सफ़र का भी इख्तिताम होगा। मिलते हैं फिर लाहौर में, थोड़ा रेस्ट करने अपनी देर, क्योंकि बाहर तो अंधेरा ही है। तो दोस्तों फाइनली रात के तकरीबन 3:23 हो रहे हैं और शालीमार एक्सप्रेस HTMU30 8213 की क़यादत में लाहौर के प्लेटफार्म नंबर 2 पर तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा लेट पहुंच रही है। और लाहौर जैसे स्टेशन पर आप देख सकते हैं कितना सन्नाटा है, वो भी प्लेटफार्म नंबर 2 पर, जो कि लाहौर का मेन प्लेटफार्म है। और यूँ शालीमार एक्सप्रेस का सफ़र ख़त्म हुआ और हमारा सफ़र का भी इख्तिताम हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कराची से लाहौर शालीमार एक्सप्रेस में ये सफ़रनामा पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।